हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th नॉन हिंदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? विक्रमशिला। अध्याय नंबर कितना है? 12। एक इसलिए होता है 8 9 का हिंदी इसमें दिया होता है। ठीक है। अध्याय नंबर कितना है? 12 है। ठीक है। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट विक्रमशिला के बारे में। ठीक है। विक्रमशिला किस जिला में? भागलपुर जिला में। किस जिला में? भागलपुर जिला में। पूछेगा भागलपुर जिला का प्राचीन नाम क्या है? अंग। क्या है? अंग महाजनपद। क्या नाम है? अंग महाजनपद। उसका आगे लिखा हुआ है भाग विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर के कहलगांव में। कहाँ है? कहलगांव थाना में। और पोस्ट कहाँ है? पथरघट्टा। कहाँ? पथरघट्टा। और गांव कौन सा? अंतीचक। कौन सा गांव है? अंतीचक गांव है। ठीक है। आगे लिखा हुआ विक्रमशिला कब बना? 8वीं शताब्दी में। कब बना? 8वीं शताब्दी बोले या 8वीं सदी बोले? किसके द्वारा बनाया गया? पाल वंश में। कब बना? पाल वंश बना। और किसने बनाया? राजा धर्मपाल ने। किसने बनाया? राजा धर्मपाल ने बनाया। उसके बाद बौद्धिक शक्ति यानी बौद्ध धर्म और अंतरराष्ट्रीय क्षितिज यानी इंटरनेशनल लेवल पर ये छा गया। इसमें एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी भी था। इसके प्रांगण में 6 महाविद्यालय था। पूछेगा विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय था? तो क्या मरिएगा? 6 यानी 6। आगे लिखा हुआ है विक्रमशिला के प्रथम कुलपति कौन थे? हरिभद्र, जो नालंदा विश्वविद्यालय के शिष्य यानी छात्र थे वो। 10वीं सदी में 10वीं शताब्दी बोले सदी कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वी एशिया में शिक्षा का यह केंद्र बन गया। एशिया के पूर्व में ये शिक्षा का पूरा ये केंद्र बन गया। नवागत यानी नए विद्यार्थी को, नवागत यानी नया विद्यार्थी को भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। किस वर्ग में? भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। आचार्य यानी टीचर उसको, शिष्य आचार्य यानी टीचर, शिष्य यानी स्टूडेंट को पुत्रवत यानी अपना बेटा मानकर उसको बौद्ध सिद्धांत के बारे में बताते थे। यानी टीचर कोई भी स्टूडेंट को पुत्रवत यानी अपने बेटा समान मानकर उसको बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ाते थे। विक्रमशिला 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी थी। विक्रमशिला क्या है? निबंध। क्या है? पूछा कैसी विद्या है? पूछा कैसी विद्या? तो क्या मारेगा? निबंध। क्या ये विद्या लिखा हुआ है होता है ना, विद्या। कैसी विद्या? तो क्या मारिएगा? निबंध मारिएगा। ठीक है। आगे लिखा हुआ विक्रमशिला किसके द्वारा लिखा गया? पाठ्य पुस्तक विकास समिति यानी किस, इसका मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिखा हुआ। किसी एजेंसी, किसी एजेंसी के द्वारा, एजेंसी के द्वारा, किसी एजेंसी, किसी एजेंसी के द्वारा, किसी एजेंसी के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है। आप चाहो तो इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा अगर किसी भी क्वेश्चन में के ऑप्शन में, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दिया हो? विक्रमशिला हो, तो आंसर में क्या मारेगा? विक्रमशिला ही मारेगा। ठीक है। वो 100% करेक्ट ही होगा, क्योंकि आपके बुक में एक ही विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ है, जो उसका नाम क्या है? विक्रमशिला। आगे लिखा विक्रमशिला बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र था। क्या था? बौद्धकालीन यानी बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा का केंद्र था। ठीक है। आगे फिर लिखा भारत के अस्मिता का अवैध कवच। कवच होता है रक्षा के लिए, इसको बोलते कवच। यह एक विश्वविद्यालय था। क्या था? यह विश्वविद्यालय था। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। जो अभी के वर्तमान समय में क्या है? कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है ना, जो बहुत फेमस है, बड़ा विश्वविद्यालय है वर्ल्ड में, वर्ल्ड का, वर्ल्ड लेवल पर, उससे भी ये कहीं महत्वपूर्ण था। आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर यही विद्वान हुए, यही पढ़े लिखे। ठीक है ना। यहाँ एक आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर विद्वान हुआ। आर्यभट्ट जो खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है।
पूछेगा आर्यभट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्या हमारे खगोल विद्या के लिए। ठीक है। अतीश दीपंकर, क्या लिखा हुआ, अतीश दीपंकर, अतीश दीपंकर, क्या लिखा हुआ, अतीश दीपंकर। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ तिब्बत, क्या लिखा हुआ, तिब्बत, यहाँ लिख दे रहे आपको तिब्बत, यानी कहाँ है, चीन में, कहाँ है, चीन में, तिब्बत यानी चीन में। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला बात। अतीश दीपंकर जो था वो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया, साथ में वो लामा भी था, अभी लामा का नाम आगे आएगा। ठीक है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। कौन, अतीश दीपंकर। आगे लिखा हुआ साढ़े, क्या लिखा हुआ, 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में, यानी 4.5 फीट खुदाई किया गया तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा यानी मूर्ति मिली, भगवान बुद्ध की प्रतिमा यानी मूर्ति मिली। आगे पूछेगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो क्या मारेगा यहाँ पे, क्या मारेगा, बौद्ध गया, क्या मारेगा, बौद्ध गया, क्या मारेगा, बौद्ध गया इसका आंसर होगा। ठीक है। पूर्वी एवं पश्चिमी भवन जो था ना, बिल्डिंग वगैरह में पद्मासन पर बैठे कौन थे, अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा मिली, पद्म पानी एवं मैत्रेय की प्रतिमा भी मिली वहां पे। जो प्रतिमा मिला उसका सत्यापन के लिए, एक सील का सत्यापन के लिए किसका प्रयोग किया था, वीरभद्र का। जैसे पूछेगा कि पद्म पानी या मैत्रेय या भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा मिली उसको सत्यापन की इसी का है, वो किसका प्रयोग किया गया, वो वीरभद्र यानी एक यंत्र मान लो उसका वो प्रयोग किया गया ताकि उससे पता लगा कि ये किसका प्रतिमा है। विक्रमशिला में 10,000 छात्र यानी स्टूडेंट ना, 10,000 छात्र यानी कौन थे, स्टूडेंट। ठीक, 1,000 अध्यापक यानी टीचर रहते थे। विक्रमशिला 13वीं सदी में विक्रमशिला पर किसने आक्रमण किया, तुर्क से कुछ लोग आए और इस पे आक्रमण कर दिए। विक्रमशिला के विध्वंस हैं जो इसको ढह गया आक्रमण करने के बाद, उसको बोलते विध्वंस का वर्णन एक बुक में लिखा हुआ। उस बुक का नाम क्या है, तबकाते नासरी ग्रंथ, ग्रंथ यानी बुक होता है, बुक होता है। जैसे होता है धार्मिक ग्रंथ, कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत, सब ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रंथ का नाम क्या है, तबकाते नासरी ग्रंथ किताब में है इसके विध्वंस का वर्णन, इसके विध्वंस यानी विनाश के बारे में। अगर लिखा फेमस धर्म स्वामी नामक, कौन था, एक धर्म स्वामी यानी धर्म का प्रचारक, तिब्बती लामा एक व्यक्ति नाम था, मेरे पतन का वर्णन किया, जो इसका पतन हो गया उसके बारे में बताया है। कौन, तिब्बती लामा ने, जो एक धर्म स्वामी थे। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, ये आगे आपको 2 अंक वाला क्वेश्चन, ठीक है, 2 अंक में भी आएगा और 5 अंक में भी आएगा, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में यानी 2M, 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 अंक में भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था, कहाँ था, बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था यानी था। विशेष रूप से कहलगांव के अंतिचक गांव में, कहा, कहलगांव के अंतिचक गांव में। इसकी स्थापना पाल वंश के दौरान हुआ, किसके दौरान हुआ, पाल वंश के दौरान, जो 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल द्वारा की गई। किसने बनाया, राजा धर्मपाल ने बनाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला के पाठ्यक्रम यानी यहाँ के एजुकेशन में क्या क्या शामिल था, यहाँ के एजुकेशन में क्या क्या शामिल था, विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था, यानी यहाँ के एजुकेशन में क्या क्या पढ़ाया जाता था। शब्द विद्या,
शिल्प विद्या, चिकित्सा, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार के बारे में इसमें पढ़ाया जाता था। यानी कहा शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या के बारे में इसके पाठ्यक्रम में शामिल है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विक्रमशिला, इसका नामकरण जो पड़ा, नाम विक्रमशिला नामकरण क्यों पड़ा, किस संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है? विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है? मतलब इसका नामकरण विक्रमशिला क्यों रखा गया? पाल वंश के राजा, कौन थे? पाल वंश के राजा धर्मपाल ने एक बहुत विक्रमशील व्यक्ति या अपनी वीरता के रूप में, है ना, विक्रमशील यानी क्रमशील व्यक्ति थे, है ना, और अपनी वीरता यानी बहादुरी के प्रतीक के रूप में इसका नाम क्या रखा? विक्रमशिला रखा। विक्रम मतलब क्या होता है? साहस, और शिला मतलब स्थान। आगे देखेंगे इसका शब्दार्थ भी इंपोर्टेंट है, कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछ जाएगा। शब्दार्थ किसमें पूछ जाएगा? एमसीक्यू में पूछ जाएगा, ठीक है। तो शब्दार्थ को भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। अस्मिता का मतलब क्या होता है? इज्जत, प्रतिष्ठा। अभेद मतलब जिसे भेदा ना जा सके। कवच यानी शारीरिक सुरक्षा हेतु पहनने जाने वाली चीज, शरीर की सुरक्षा के लिए। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। अतीत यानी बीता हुआ समय। महत्वपूर्ण यानी उपयोगी। सानिध्य यानी निकट। सरीखे यानी समान की तरह। योगदान यानी देन। प्रसिद्ध यानी लोकप्रिय यानी फेमस। विक्रमपूर्ण यानी साहसपूर्ण। विक्रमपूर्ण यानी साहसपूर्ण। विक्रमपूर्ण यानी साहसपूर्ण। आगे लिखा हुआ सील। सील का लगा हुआ, यहाँ लिखा हुआ सील मतलब चरित्र। किन व दंती कहा जाता है। विहार यानी भ्रमण करना। आविर्भाव यानी उदय जन्म। प्रांगण यानी आंगन। समक्ष यानी सामने। समृद्ध यानी संपन्न। विशाल यानी बहुत बड़ा। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी हुई। क्या होता है पांडुलिपि? मतलब हाथ से लिखी हुई। म्यूजियम यानी संग्रहालय, है ना। उत्कृष्ट यानी उत्तम। आगे लिखा थोड़ा सा बच गया और। सानी यानी तुलना, बराबर, तुल्य। आकांक्षी यानी अभिलाषी, इच्छुक। नवागत यानी नया। क्या होता है नया? वो पीछे शुरू में स्टार्टिंग पढ़ाए होंगे, है ना। नवागत यानी नया विद्यार्थी। पुत्र की यानी बेटा की तरह मानकर। गुमनाम यानी छिपे रहना। सुर्खी यानी चर्चा। सुर्खी यानी होता है ना, सुर्खी में बना हुआ है, चर्चा बना हुआ। खनन यानी खुदाई के दौरान, है ना। चैत्य यानी भवन। चैत्य मतलब क्या होगा? भवन, बिल्डिंग। पारमिता यानी सीमा, हद। इसको आप तैयार करेंगे पूरा। आपका विक्रमशिला चैप्टर जो था एकदम लाइन बाय लाइन, बुक का लाइन बाय लाइन क्लियर हो गया। इससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी पॉइंट एग्जाम में बाहर, इस नोट से बाहर तो नहीं आएगा, गारंटीड है। इसको आप नोट्स करेंगे, इसको आप फेयर कॉपी में देख नोट कीजिए और इसको याद करना है। समझ के वीडियो को पॉज करना है और याद करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास को हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं क्या पढ़ते हैं ना। हिंदी का आपको नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे 78 57 89 0 331। इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको नोट्स इसका मिल जाएगा। वैसे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप इससे भी नोट्स कर लेंगे तो बात बराबर है। धन्यवाद।